1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने और उनके प्रोडक्ट के रूप फॉर्म में शो करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 से करेंगे पहले। ठीक है, पहले प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, कल बताया था प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। अब करते हैं, 2 से करेंगे, 2 7 जा 40, 0। फिर से 2 से करेंगे, 2 35 पे जाएगा, 5 7 जा 7 1 जा 7। ओके, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। हमें क्या करना था, इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करना था। तो क्या हो जाएगा ये, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और वी कैन से 2 रेज टू पावर 2 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें ओनली प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करना था, देन 2 रेज टू 2 इंटू 5 एंड इंटू 7, ये आंसर हो जाएगा। सेम इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्या है, 156 है। सेम करना है, 156 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करना है। क्या हो जाएगा, 2 7 जा एंड 2 8 जा। फिर से दोबारा करते हैं, 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड देन 13 1 जा 13। देखो ये जो सारे होंगे ना, ये सारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। 2 3 13 सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हम कैसे शो कर सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और वी कैन से 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 विल बी आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका, 3 8 2 5। ओके, 3 8 2 5 है, इसको करते हैं। इसको सबसे पहले 3 से करते हैं, 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ओके, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। 3 से करते हैं अगेन, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन क्या करेंगे, 3 से नहीं होगा, 5 से करते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड अगेन 17 से। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है एंड 17, तो 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2 एंड 17 आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका, 5005। ओके, तो करो इसको 5 से ही करते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा, 5 से हो गया। अब हम 7 से करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21। ओके, अब क्या करते हैं हम, इसको 7 से हो गया, अब हम करते हैं 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, देन 13 से। ठीक है, हो गया। ये सारे प्राइम फैक्टर से कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आंसर हो जाएगा। हमें ओनली प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करना है। फिफ्थ क्या है, 7 4 2 9, इसको भी शो करना है। देखो किससे कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं। 3 से तो नहीं होगा, 2 6 14, 3 से नहीं होगा, हम 17 से। फिफ्थ क्वेश्चन में 7 4 2 9 को हम 17 से कर रहे हैं। 17 से कर रहे हैं, किस पे जाएगा, 17 4 जा। ठीक है, इसको सिर्फ डिवाइड करना है, 4 जा पे जाएगा, देन 3 देन 7। 19 से करते हैं, 19 2 जा एंड देन 3 जा, देन 23 से होगा तो 23 1 जा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 17 इंटू 19 इंटू 23, दिस विल बी आंसर। ओके, तो ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। ठीक है, पहले तो हमें दो पेयर दे रखे हैं, तो इनका एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। उसके बाद क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है बाय एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये हमने करा था, तो इससे हमें वेरीफाई भी करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वहां से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो देखो करते हैं। 26 का करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 13 एंड 13 1। 91 का क्या हो जाएगा, 13 से ही होगा, 7 एंड 7 1। क्या हो गया, देखो 26 का क्या हो गया, 2 इंटू 13 एंड 91 का क्या हो गया, 7 इंटू 13। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है,
HCF क्या होता है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखो और उसकी स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 13 है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 है, 13 raised to 1 है, तो 13 इसका HCF हो गया। LCM क्या होता है, LCM हमें हर फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर को देखना है, तो हर फैक्टर, ईच फैक्टर एंड देयर ग्रेटेस्ट पावर। तो ईच फैक्टर देखो 2 है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 13 है, 13 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, एंड 7। ठीक है, तो LCM क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM हो जाएगा 182। ओके, तो ये HCF हो गया, LCM हो गया। अब हमने HCF LCM निकाल दिया, अब हमें वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम एक बार प्रोडक्ट भी निकाल लेते दोनों नंबर्स का। देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 एंड 91। ठीक है, इसका प्रोडक्ट निकालो, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2366। ठीक है, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हमें वेरीफाई करना है तो LCM और HCF का भी प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तभी अगर LCM और HCF का प्रोडक्ट इसके इक्वल आता है तभी हमारा ये वेरीफाई होगा। ओके, तो यहाँ से देख लो HCF इंटू LCM, तो किसके इक्वल आता है ये, अगर हम करते हैं इसको तो 13 इंटू 182, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये 2366 के ही इक्वल आएगा। देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो यहाँ से LCM इंटू HCF निकालना था, 2366 आया, प्रोडक्ट निकालना था, ये भी 2366 आया, तो हम क्या बोल सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 5, 10 एंड 92। ठीक है, इनका सेम क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, HCF LCM निकालो, प्रोडक्ट निकालो और देखना है कि इक्वल है या नहीं है। तो करते हैं, 5, 10 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से करते हैं पहले, 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 17 से 17 3 जा अगेन 3 1 जा। ओके, हो गया। अब करते हैं हम किसका, अब 92 का करते हैं, सेम करो, 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23। ओके, अब करते हैं, क्या लिखेंगे हम, 5 10 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। 92 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब देखो, अब हमारा HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर एंड स्मॉलेस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, कॉमन फैक्टर 2 है ना, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 है, ये इसको आप 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हो ना, इसको मैं अगेन लिखती हूँ यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 23। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो देखो कॉमन फैक्टर 2 है और स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 है, 2 रेज़ टू पावर 1, तो 2 HCF हो गया। LCM क्या होगा, ईच फैक्टर एंड देयर ग्रेटेस्ट पावर। तो ईच फैक्टर देखो 2 है ना, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 रेज़ टू पावर 2, 5 एंड 3 एंड 17 इंटू 23। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा ऐसे 60, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये 2 3 4 6 0, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद LCM आया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे इन दोनों नंबर्स का और देखेंगे कि इसके इक्वल आता या नहीं आता। तो यहाँ से मैं पुट कर लेती हूँ बेशक, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF कितना है, 2 इंटू 2 3 4 6 0 किसके इक्वल होगा, 5 10 इंटू 92। ठीक है, तो हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, क्या आता है, इसका प्रोडक्ट आएगा 4 6 9 2 एंड 0। ठीक है, सेम इसका भी प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा 4 6 9 2 0, तो दोनों इक्वल हो गए ना, तो हैंस प्रूव्ड। बस समझ में आ रहा होगा क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, HCF निकालो, LCM निकालो, देन हमें यहाँ पे पुट करना है LCM की वैल्यू, HCF की वैल्यू पुट करो, क्या वो प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का, 336 एंड 54 सेम करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन देन HCF LCM देन प्रोडक्ट। ओके, तो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 336 का क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2,
3 7 जा एंड 7 1 जा, ठीक है। 54 करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। 336 है, क्या लिखेंगे इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो इसको क्या लिखेंगे 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे ना। 2 क्या है 4 टाइम्स है। 54 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3, ओके, ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो अब HCF क्या होगा, HCF होगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखते हैं सबसे पहले क्या है, 2 भी है और 3 भी है, ओके। 2 है और 3 दोनों ही कॉमन फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे कॉमन फैक्टर लेंगे और स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। देखो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, यहाँ 1 है ना, तो कॉमन फैक्टर क्या है 2 है और स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1 इंटू कॉमन फैक्टर 3 भी है पर स्मॉलेस्ट पावर 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 ही स्मॉलेस्ट पावर है। कॉमन फैक्टर देखेंगे और स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। HCF 6 हो गया। LCM क्या होता है, ईच फैक्टर एंड देयर ग्रेटेस्ट पावर, ईच फैक्टर एंड देयर ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 4, 3 है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर है 3 एंड 7, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3024, ओके। अब क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है, तो टू वेरीफाई हम क्या करेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, यही है हमारे पास वेरीफाई करने के लिए। HCF की वैल्यू क्या है 6, LCM क्या है 3024। अगर ये इक्वल आता है किसके, प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट किसका, इन दोनों नंबर का 336 एंड 54, ओके। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आता है 18144, किसके इक्वल होगा 18, ये भी सेम होगा तो ये इक्वल हो रहे हैं, तो हैंस वेरीफाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन था ये, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, बट अब की बार क्या है 3 डिजिट्स है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द LCM एंड HCF, ठीक है। LCM एंड HCF करना है वही बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है 12 15 एंड 21, 3 नंबर्स हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही करना है हमें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM एंड HCF निकालना है, तो सबसे पहले हम 12 का करते हैं। देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 15 का कर लो, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21 का 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। लिखते हैं, कैसे लिखेंगे 12 को, कैसे लिखोगे 2 2 एंड 3, तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 लिखेंगे, 2 क्या है 2 टाइम्स है। नेक्स्ट हम 15 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 5 लिखेंगे, 21 को 3 इंटू 7 लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले HCF देखो, HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर एंड देयर स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर क्या है, देखो 3 है ना कॉमन फैक्टर, और स्मॉलेस्ट पावर तो 1 ही है, तो 3 हमारा HCF हो गया। LCM क्या होता है, ईच फैक्टर एंड देयर ग्रेटेस्ट पावर। ईच फैक्टर मीन्स 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 की तो 1 पावर है ग्रेटेस्ट, एंड 5 एंड 7, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420। तो HCF हो गया, LCM हो गया। अब देखो इसमें ना जो हमने ये ऊपर करा ना HCF इंटू LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अगर 3 नंबर्स है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। ये ओनली 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है, HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है, 3 नंबर्स में आप इसे नहीं लगा सकते। तो हमें क्वेश्चन में ओनली LCM और HCF ही फाइंड करना था, तो हमने HCF भी कर लिया, LCM भी कर लिया। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेम वही प्राइम फैक्टर करना है और HCF और LCM फाइंड करना है। तो 17 23 एंड 29 है, ओके। तो करो 17 का तो क्या होगा, ये तो सबसे सिंपल है, 17 तो जाएगा ही नहीं किसी से, 17 1 जा 17, 23 भी सेम है, 23 1 जा एंड 29 भी सेम है, 29 1 जा, ओके। तो अब देखो, अब इसको हम 17 को क्या लिखेंगे 17 इंटू 1, 23 को क्या लिखेंगे 23 इंटू 1 एंड 29 सेम 29 इंटू 1,
ऐसे ही लिखेंगे ना। तो यहाँ से HCF क्या मिला हमें, HCF देखो कॉमन क्या है सब में, कॉमन तो 1 है ना ओनली, तो 1 इज द HCF। LCM क्या हो जाएगा, ईच नंबर एंड देयर ग्रेटेस्ट पावर, तो ईच नंबर क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। ओके, मल्टीप्लाई कर दो सभी को, क्या हो जाएगा 133 एंड 9। ओके, मल्टीप्लाई करा हमने ओनली सभी को, हमारे पास HCF आ गया, यहाँ हमारे पास LCM आ गया। क्वेश्चन थर्ड का ये सेकंड पार्ट था, हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 8, 9 एंड 25। अब तो आपको आ गया होगा अच्छे से, एक बार इसको भी देख ही लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 9 को करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25 को करेंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 8 का क्या होगा, देखो 2 3 टाइम्स है ना, तो 2 रेज टू पावर 3। 9 का क्या होगा 3 रेज टू पावर 2 एंड 25 का क्या होगा 5 रेज टू पावर 2। तो हमने ये कर दिया। अब देखो, अब इसका HCF निकालना है हमें, तो HCF में तो कॉमन चीज़ें चाहिए होती हैं, यहाँ तो कुछ कॉमन है नहीं, इंटू 1 कर लो, इंटू 1 भी था, तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, अगेन आ जाएगा 1। और LCM क्या होगा, ईच फैक्टर एंड देयर ग्रेटेस्ट पावर, 2 की पावर 3, 3 रेज टू 2 एंड 5 रेज टू 2। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा, सॉरी LCM आ जाएगा। HCF तो हमने 1 फाइंड कर लिया ना, LCM आ जाएगा 1800। तो HCF भी हो गया, LCM भी हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF of 306 and 657, okay 306 and 657 is equal to 9। हमें फाइंड क्या करना है, हमें LCM फाइंड करना है। ओके देखो, HCF गिवन है, हमें 9 गिवन है और LCM फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर आप विजुअलाइज करो तो हमने एक फॉर्मूला करा था ना अभी, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें HCF गिवन है, LCM नहीं गिवन है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है, तो हम इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं ना, प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको। देखो HCF क्या है 9, LCM हमें फाइंड करना है इक्वल टू प्रोडक्ट किसका, दोनों नंबर का, 306 इंटू 657। तो यहाँ से LCM क्या हो जाएगा 306 इंटू 657, मल्टीप्लाई में 9 है तो यहाँ पे आप डिवाइड में कर सकते हो इसको। अब क्या करना है, सिंपली आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो किससे जाएगा, 3 से कर लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, फिर से 3 से ही कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब नहीं बचा कुछ, तो ये क्या हो गया 657 इंटू 34। इसको मल्टीप्लाई करो आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 2 3 3 एंड 8। दिस विल बी आंसर। ओके, तो यहाँ से आपको देखना था, हम ये वाला फॉर्मूला किसके लिए लगा सकते हैं, ओनली 2 नंबर्स के लिए लगा सकते हैं, 2 डिजिट के लिए लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, अगर एक टर्म मिसिंग है ना तब भी हम उसे फाइंड कर सकते हैं, या HCF भी होता है यहाँ पे, अगर मान लो हमसे HCF पूछता तब भी हम फाइंड कर सकते थे। ओके स्टूडेंट्स,